हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहे हैं कि ताश के 52 पत्तों की भली भांति फेटी हुई किसी गड्डी से दो पत्ते प्रतिस्थापन सहित निकाले जाते हैं। दोनों पत्तों के रानी होने की प्रायिकता क्या है? और इसके लिए हमारे पास चार विकल्प यहाँ पे दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए यदि हम मुख्य अवधारणा देखें, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो किसी घटना ई के होने की प्रायिकता अर्थात पी जो होता है इसका मान होता है एन ई बट्टा एन एस, जहां पर एन ई अनुकूल परिणामों की संख्या होती है और एन एस जो होता है कुल संभव परिणामों की संख्या होती है, कुल परिणामों की संख्या होती है। तो ये होता है किसी भी घटना ई के होने की प्रायिकता निकालने का सूत्र। अब देखिए ताश के 52 पत्ते में से कह रहा है कि 52 पत्ते से फेंटी हुई गड्डी से दो पत्ते प्रतिस्थापन सहित निकाले जाते हैं। दोनों पत्ती के रानी होने की प्रायिकता क्या है? तो ताश के 52 पत्ते में हम जानते हैं कि कुल चार रानी होता है, रानी पत्ते होते हैं। तो जब इस 52 पत्ते से जब हम पहला पत्ता निकालेंगे तो उस स्थिति में कुल चार रानी इसका अनुकूल परिणाम हो जाएगा और कुल पत्तों की संख्या 52 है। तो ये तो पहला पत्ता निकालने का प्रयत्न हो गया। और दूसरा पत्ता में अब अनुकूल परिणाम तीन ही होंगे क्योंकि रानी पत्ती अब तीन बचा है। और कुल परिणामों की बात करें तो एक पत्ता पहले निकल गया तो ये 51 पत्ते ही बचे हैं। अर्थात ये जो घटना जिस घटना के बारे में ये लिखा गया है कि दोनों पत्तों के रानी होने की प्रायिकता को अगर हम ई मान लें तो इस घटना ई के होने की प्रायिकता जो है ये हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम पहला पत्ता रानी होती इसके लिए 4/52 आ जाएगा, गुना दूसरा पत्ता भी रानी हो तो अब रानी पत्तों की संख्या तीन है और कुल पत्तों की संख्या 51 है तो 3/51। अब इसको यदि हम सरल करें तो ये आ जाएगा 4 एकम 4 और ये 13 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से तीन एक से कटेगा ये 17। तो इसको सरल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1/13 गुना 1/17। अगर हम विकल्प में देखें तो 1/13 गुना 1/17 जो है विकल्प सी में है तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।